वेलकम बैक टू सीखो डिजिटल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट डेटा साइंस। जैसे डिफरेंट मिथ्स डेटा साइंस के बारे में फैल रहे हैं, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे, डिफरेंट लोगों के पॉडकास्ट में ये सुनते आ गए कि हमें मैथमेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं आनी चाहिए, हम विदाउट मैथमेटिक्स विदाउट स्टैटिस्टिक्स से हम डेटा साइंस सीख सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपको डेटा साइंस में जॉब हासिल करनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, देन आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम मैथमेटिक्स का ऐसा क्या यूज करें, व्हाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स, व्हाई वी नीड प्रोबेबिलिटी, राइट। मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ डेटा साइंस का, कि एक्चुअल में डेटा साइंस है क्या चीज। जैसे कि आप लोग हमारे ट्राई सिटी में घुमा ली, चंडीगढ़ में कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कैमरास अपने आप डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा यूजर जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है, कौन सा यूजर रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फिर वो डिटेक्ट करता है उसकी नंबर प्लेट। वो किसके थ्रू डिटेक्ट कर रहे हैं, कैमरा के थ्रू, ठीक है। अब कैमरा की क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कौन मेजर करेगा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब उस चीज को प्रिडिक्ट करना है कि वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा हमारे पास कि नहीं आएगा, वो कैसे प्रिडिक्ट होगी, प्रोबेबिलिटी, राइट। क्योंकि मैंने इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, मेरे को पता है इसमें कैसे काम किया जाता है और किस तरह से चीजें वर्क करती है। अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि बिना मैथमेटिक्स के, बिना स्टैटिस्टिक्स के आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेटा साइंस, साइंस मतलब इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स। विदाउट लॉजिक वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ साइंस इन एनी काइंड ऑफ मॉडल्स, राइट। अपने नाम के आगे डेटा साइंटिस्ट लगाने से कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। अगर आप लोगों ने या किसी भी स्टूडेंट ने अपने नाम के आगे डेटा साइंटिस्ट लिखा हुआ है, तो वो डेटा साइंटिस्ट एक एल्गोरिथम होती है, कोई भी मान, लीनियर रिग्रेशन की मान, तो उसको वो पूरी सोल्व कर सकता है ओपन करके। हर एक चीज उसमें बता सकता है कि ये चीज वैल्यू कैसे आई है, ये जो चीज चल रही है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग डिसीजन ट्री रिग्रेशन, राइट। अगर आपको ये सारी चीजें पता है, तभी आप अपने नाम के आगे डेटा साइंटिस्ट लगा सकते हैं। बट यू डोंट नो द फॉर्मेट, ठीक है। जैसे पाइथन चलती कैसे है, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से बात कैसे करती है, हम उससे रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं, वो आप सब कुछ सीख जाओ, ठीक है। बट मेन चीज है डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने उस चीज को कवर करने के लिए हम अलग से लेक्चर्स डिवाइड किए, ताकि हम स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स पे अच्छे से फोकस कर पाए, ठीक है। हम लीनियर मशीन लर्निंग शुरू ही नहीं करेंगे विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आप जहां से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप डेटा साइंस में कोर्स कर रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स के बारे में समझ नहीं रहे हो, सीधा मशीन लर्निंग कर रहे हो, तो वो उससे कुछ नहीं होने, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप कोर्स करते हो डेटा साइंस, आप कोर्स करते हो डेटा एनालिटिक्स, बट यू आर गेटिंग जॉब्स इन PHP, राइट, इन जावा, बट आपको पाइथन में जॉब मिल ही नहीं रही है, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं, ठीक है। अब और क्या मिथ्स है, और मैं आपको मिथ्स बताता हूँ। जैसे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमने क्या किया, 50 लाइन का कोड लिखा, 40 लाइन का कोड लिखा, तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया। एक चीज बताना, अगर आप लोग अपना फोन यूज कर रहे हो, आपका फोन भी एक प्रोजेक्ट था किसी कंपनी का, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कितने सॉफ्टवेयर बिल्ड करने पड़े, तब जाके एक एंड्रॉइड सिस्टम बना। तो एक प्रोजेक्ट 50 लाइन ऑफ कोड में कैसे बन सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता है जो इतने से भी नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर चैट जीपीटी सब कुछ करने लग जाए, तो व्हाई वी नीड अ डेटा साइंटिस्ट, व्हाई वी नीड अ डेवलपर, ठीक है। बहुत सारे मिथ्स हैं।
कि ChatGPT डेवलपर्स की जॉब ले लेगा। इट विल टेक टाइम, कम से कम 7-8 साल लगेगा। ठीक है, एक ChatGPT आपकी पूरी तरह से जॉब नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ऐसा, आपने उस हिसाब से ChatGPT को यूज किया कि आपको लग रहा है वो आपकी हमारी जॉब ले सकते हैं, देन आपने उस तरह की प्रॉब्लम्स को ही सोल्व नहीं किया। राइट, प्रॉब्लम्स मीन जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब पाइथन पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन को मैं कहता हूँ 20 बार कर सकते, 20 तरीके से कर सकते हैं, 20 टाइम्स हम उसको डिफरेंट वे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको प्रोग्रामिंग की समझ ही नहीं होगी, आपने रट्टे मारे होंगे, तो रट्टे मारने से भी आती है प्रोग्राम। राइट, अब और भी कुछ भी, और भी बहुत सारी अफवाहें मिथ्स हैं बहुत सारे, जैसे कि 12th पास करके मैं डेटा साइंस का कोर्स कर सकता हूँ, अगर मेरी डिग्री इस चीज में नहीं है तो मैं डेटा साइंस का कोर्स कर सकता हूँ। राइट, देखो डेटा साइंस का कोर्स करने के लिए आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं मैं 12th पास होने के बाद डेटा साइंस का कोर्स करूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केटर्स, जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ना, जो मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में भर दिए, क्यों? उन्होंने पैसा कमा लिया, एडमिशन कर दिए। ठीक है, बट आपको रियलिटी नहीं बताएंगे व्हाट एक्चुअल डेटा साइंस है। 12th पास करके आप डेटा साइंस का कोर्स कर लो, नौकरी नहीं लेगी। कंपनी नीड्स वेल क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट, जिनकी डिग्री उसी फील्ड में हो। ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हो, जिनको स्टैटिस्टिक्स आता हो, जिनको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जिनको बेस थ्योरम आती है, ठीक है, जिनको गॉसियन लॉ आता हो। तो ये सारी कंप्लीट चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। I will provide you the best quality education of data scientist। ठीक है, बात सिर्फ एक है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स को साथ से साथ करना पड़ेगा। ये चीजें मेरे को क्यों पता है, मेरे को कैसे पता है? क्योंकि मैंने डिफरेंट AI प्रोजेक्ट्स बनाए। जब आप मेरे पास आओगे आई विल शो यू, ठीक है, कि मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज किया, गॉसियन थ्योरम कहाँ यूज की है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज की है। ठीक है, अब जैसे मेरे को पता है मैं तभी आपको बता रहा हूँ। अब मेरे को कैसे पता चला है? क्योंकि पहले मैंने काम किया इस चीज में, बट उसके बाद जब मैं डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट AI कंपनीज से जाकर बात करूँ, उनके फाउंडर से मिला, उनकी टीम से बात करूँ, तो दे डोंट नीड जिसको पाइथन आती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज डिक्शनरी, फिर आप AI फील्ड में जा रहे हो, नॉट अ वेब AI फील्ड में जा रहे हो। ठीक है, व्हाट इज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने जब उनसे बात करी, दे वांट कि जिसको डेटा साइंस के बारे में कोर नॉलेज हो कि व्हाट एक्चुअल इज डेटा साइंस। राइट, हम क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया जी, ये क्या फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, फेक न्यूज बनाया है, मूवी प्रेडिक्शन बनाया हुआ है, एक दो मॉडल और कार प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल, इंश्योरेंस, वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। आपका प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, ठीक है, कैसे एनालिसिस की है, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होती है, बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होती है। ये सारी चीजें हमें कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि जो बताते हैं उनको ही नहीं पता। राइट, मैंने बहुत कंपनीज में जाकर इस चीज के बारे में डिस्कस किया ताकि मैं आपको बेस्ट नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, 80 लाइन का कोड से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अगर एक डेटा साइंटिस्ट 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है तो 80 लाइन का कोड नहीं लिखता है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करवाता हूँ ना स्टूडेंट्स का, तो उनके 3 या 4 नंबर्स बनते हैं। आपको वो भी नहीं पता होगा क्या होते हैं, क्योंकि हमें करवाया ही नहीं गया उस तरह से। ठीक है, एक यूजर मॉडल होता है जो रियलिटी कंपनी में काम किया जाता है, यूजर मॉडल होता है, सब यूजर होता है, एडमिन होता है, फिर सुपर एडमिन होता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन
अगर आपको डेटा साइंस में काम करना है, देन यू नीड अ प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपकी डिग्री किसी और में भी है लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिट है करने की, देन यू कैन डू इट, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डेटा साइंस विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट स्टैटिस्टिक्स कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप कंपनी में प्लेसमेंट होती है आपकी, then you are doing the programming in Python, web development, in PHP, in Java, in .NET, but you are not going to be a part of a data scientist team जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई कंसेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में समझना है, चाहे आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दैट टॉपिक, ताकि आपको हर एक चीज पता चले कैसे लूप चलती है। ठीक है, ये जो मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ उधर से क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आएगी तो प्रोग्रामिंग में आप फंसते जाओ। ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ ड्रीम टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, then you can come to me. I will provide you the best quality education about the data scientist, right? But मेहनत, struggle and कोशिश, अगर ये सब करोगे then you will definitely become a data scientist, right? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट्स करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।